ए करे, ए करे, ए करे। अब जैसा कि ए करे यानी ये घर है, ए करे ये घर है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि ये हर्फ है हा, इसका तलफ़ुज़ आपको पहले बताया जा चुका है कि हा जैसा होता है, लेकिन इसका तलफ़ुज़ हा जैसा तभी होता है जब ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है। अगर ये लफ्ज़ के बीच में आता है या लफ्ज़ के आखिर में आता है तो वहाँ इसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बजाय इसके साथ जो मुसव्वता या जो वावल जुड़ा होता है उस पर हम ज़ोर देते हैं। जैसे हा, यहाँ आ जुड़ा हुआ है तो आ पर ज़ोर देंगे, अ कर ए। अब देखिए ये हर्फ जो है इसका नाम पहले तो घघा था और इसकी आवाज़ थी घा की, लेकिन अब इसका तलफ़ुज़ घा नहीं होता है। अब इसका तलफ़ुज़ या तो का होता है या गा होता है। अगर ये हर्फ किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो इसका तलफ़ुज़ का होता है, का की आवाज़ देता है, और अगर ये किसी लफ्ज़ के बीच में या लफ्ज़ के आखिर में आता है तो ये गा की आवाज़ देता है। लेकिन जब ये हर्फ के शुरू में आता है तो देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि पंजाबी ज़बान ये टोनल ज़बान है। टोनल से मसलन जैसे चीनी ज़बान के मुतालिक आपने सुना होगा कि चीनी ज़बान की 4 टोन्स हैं, टोनल ज़बान है। टोनल से मुराद ये होती है कि किसी मुसव्वते पर हम कहीं ज़्यादा ज़ोर देते हैं उसकी अदायगी में, या उसके लहजे की अदायगी में कहीं पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, कहीं पर कम ज़ोर देते हैं, और इसी को टोन कहते हैं। तो हालांकि पंजाबी ज़बान के सारे हुरूफ टोनल नहीं हैं, चंद हुरूफ हैं जिनमें से कग्गा भी एक है। तो कग्गा जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो इसकी आवाज़ होती है का, लेकिन इसकी टोन जो होती है यानी इसकी अदायगी जो होती है वो हल्की होती है, यानी इससे जो मुसव्वता या वावल वाबस्ता है उसे जब हम अदा करते हैं तो उसकी हल्की टोन होती है। अब यहाँ पर ये है इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ होगा कर। तो अब ये पूरा जुमला हुआ एक करे ये घर है, ए यानी ये, कर घर, ए है, एक करे ये घर है, एक करे ये घर है। आइए देखें दूसरा जुमला। ए स्कूल है, ये स्कूल है, ए स्कूल है ये स्कूल है, ए स्कूल है ये स्कूल है। देखिए यहाँ एक चीज़ और बतला दूँ मैं आपको कि जैसे उर्दू में जो गोल है इसका तलफ़ुज़ हा होता है, लेकिन उर्दू में जो गोल है उसका भी तलफ़ुज़ बहुत सी जगहों पर नहीं किया जाता है। मसलन दरवाज़ा लफ्ज़ है दरवाज़ा, लेकिन ज़्यादातर बोलचाल में दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। बहुत सी जगहों पर उसका तलफ़ुज़ बहुत ही हल्का होता है या कम होता है। इसी तरह पंजाबी ज़बान में भी है। पंजाबी ज़बान में अगर ये हा किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तब तो उसका तलफ़ुज़ होता है,
ورنہ اس کا تلفظ نہیں ہوتا. اس کے بجائے اس کے ساتھ جو واول یا جو مصوتہ وابستہ ہوتا ہے اس کا تلفظ اس ہائی ٹون میں کیا جاتا ہے، یعنی تیز لہجے میں کیا جاتا ہے. تو اے سکول ہے، اے سکول ہے، یہ اسکول ہے. اے سکول ہے، یہ اسکول ہے. اے سکول ہے، یہ اسکول ہے. اے بازار ہے، یہ بازار 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 ہے. اب دیکھیے یہ حرف جو ہے یہ ججا کہلاتا ہے. اس کا تلفظ جا جیسا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے نیچے ہم یہ نقطہ رکھ دیتے ہیں تو اب اس کا تلفظ زا ہوتا ہے، زا ہو جاتا ہے. یہ جا نہیں ہوتا ہے، پھر یہ زا اس کا تلفظ کرتے ہیں. تو اے بازار ہے، اے بازار ہے، یہ بازار ہے. اے بازار ہے، یہ بازار ہے. اے بازار ہے، یہ بازار ہے. او دفتر ہے، او دفتر ہے، وہ دفتر ہے. او دفتر ہے، وہ دفتر ہے. او دفتر ہے، وہ دفتر ہے. او یعنی وہ. اب دیکھیے اس کا تلفظ ہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے نیچے یہاں پر یہ نقطہ رکھ دیتے ہیں تو اس کا تلفظ پھا نہیں پھر فا ہوتا ہے. تو او دفتر ہے، وہ دفتر ہے. او دفتر ہے، وہ دفتر ہے. اے کرنے، اے کرنے، یہ گھر ہیں. اے کرنے، یہ گھر ہیں. اب یہاں دیکھیے یہ کر یعنی جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. مثلا یہ ہمارا اردو کا جو جملہ ہے یہ گھر ہیں، یہاں بھی گھر، اس جملے میں گھر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ہیں استعمال ہوا ہے. تو ایک کرنے، یہ کر گھر نے ہیں، یہ گھر ہیں. ایک کرنے، یہ گھر ہیں. ایک کرنے، یہ گھر ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے، وہ ڈاکٹر صاحب 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 ہیں. وہ ہنسدا ہے، وہ ہنس رہا ہے. وہ ہنسدا ہے، وہ ہنس رہا ہے. وہ ہنسدا ہے، وہ ہنس رہا ہے. اب دیکھیے یہاں ہنسدا میں ہا پہلا حرف ہے اس کا، اس لیے اس کا تلفظ ہو رہا ہے. وہ ہنسدا ہے، وہ ہنس رہا ہے. وہ ہنسدا ہے، وہ ہنس رہا ہے. وہ ہنسدے نے، وہ ہنس رہے ہیں. وہ ہنسدے نے، وہ ہنس رہے ہیں. وہ ہنسدے نے، وہ ہنس رہے ہیں. وہ سکول جاندے نے،